प्राची निगम, ये नाम आपको याद होगा। इन्होंने 10वीं में पूरे प्रदेश में टॉप किया था, लेकिन चर्चा इनकी सूरत को लेकर हुई थी। प्राची निगम को ट्रोल किया गया था क्योंकि इनके चेहरे पर बाल थे। हालांकि प्राची निगम ने तब सभी ट्रोलर्स के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा था अपने बयान से, और एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि सूरत से बढ़कर होती है सीरत, मेहनत, लगन। जी हाँ, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 में सीतापुर की प्राची निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2024 में 10वीं में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करने वाली प्राची ने इस बार 12वीं में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 91.20% अंक हासिल किए हैं। अगर उनके विषयवार अंक देखें तो गणित में 99 नंबर, हिंदी में 96 नंबर, केमिस्ट्री में 95 और फिजिक्स में 93 नंबर आए थे, जबकि अंग्रेजी में उन्हें 73 अंक मिले। यही एक विषय रहा जिसकी वजह से वह इस बार मेरिट लिस्ट में जगह बनाने से चूक गई, वरना उनके कुल अंक टॉपर्स के करीब थे। खुद प्राची ने बताया कि उनका मुख्य फोकस जेईई और आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी पर था, इसलिए वह अंग्रेजी विषय को उतना समय नहीं दे पाई। उनका सपना है कि वह आईआईटी से पढ़ाई करके एक सफल इंजीनियर बने। प्राची की कहानी सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास की मिसाल है। 2 साल पहले जब वह 10वीं में टॉपर बनी थी, तब सोशल मीडिया पर उनके चेहरे के बालों को लेकर उनका मजाक उड़ाया था, जिससे उनका जश्न फीका पड़ गया था। लेकिन प्राची ने हार नहीं मानी और ट्रोलर्स को तब मुंहतोड़ जवाब दिया था। यूपी में 98.50% प्राप्त हुए हैं और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी और सपोर्ट भी किया है। जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला तो ये जो मेरी फ़ोटो थी ये बहुत वायरल हो गई और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में भी चली। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। जिन लोगों को लगा कि हाँ ये ऐसी फ़ोटो है, ये कैसी लड़की है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट में। और सूरत और सीरत में फ़र्क करने वालों का उनको भी बधाई। हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसे मतलब कि बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि हाँ ये तो फिजिकल गॉड ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है। और जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है वो अपना इस पर कमेंट व्यक्त करें। और ये संसार और चाणक्य ने भी की सूरत पर उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं भी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। सुना आपने? तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए उनकी मेहनत, उपलब्धियां ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। उन्होंने चाणक्य का उदाहरण भी दिया था। लोग उनकी शक्ल पर भी टिप्पणी करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और वही रास्ता उन्होंने भी चुना। अगर पूरे यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 की बात करें तो इस बार 24,86,072 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,58,789 छात्रों ने 75% या उससे अधिक अंक हासिल कर सम्मान के साथ परीक्षा पास की। इनमें से 55,553 छात्र और 1,03,236 छात्राएं शामिल हैं। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस बार मेधावियों की इस संख्या में थोड़ी कमी आई। प्रथम श्रेणी में 8,29,281 छात्र पास हुए, जबकि 8,81,116 छात्रों को द्वितीय श्रेणी और 73,927 छात्रों को तृतीय श्रेणी में सफलता मिली। प्राची निगम की ये कहानी बताती है कि असली पहचान चेहरे से नहीं बल्कि मेहनत और लक्ष्य से बनती है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकता। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए, यूपी रिजल्ट में किन लड़कियों ने बाजी मारी है। जहां सपनों को मेहनत का सहारा मिल जाता है, वहां मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी हो चुके हैं और इस बार भी लड़कियों ने टॉपर्स लिस्ट में बाजी मारकर साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
लेकिन इसी लिस्ट में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी कहानी हर किसी की दिल को छू जा रही है। ये कहानी है बागपत जिले की बेटी अवी तोमर की, जिसने 96.8% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में चौथा स्थान और अपने जिले में पहला स्थान हासिल किया। एक छोटी सी जगह बिजरौल से निकलकर अवी ने वो मुकाम हासिल किया जो लाखों छात्रों का सपना होता है। अवी तोमर श्रीराम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज तुषार की छात्रा है और उनकी यह सफलता यूं ही नहीं आई। इसके पीछे लगातार मेहनत, अनुशासन और पढ़ाई के प्रति गहरी लगन। अभी का कहना है कि उनके शिक्षकों ने हमेशा उन पर भरोसा जताया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और यही भरोसा उनकी ताकत बन गया। अभी बताती हैं कि पढ़ाई में निरंतरता और स्थिरता ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रही। अगर कभी पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ता था तो वो भी खाली नहीं जाता था। उस समय वो हिंदी साहित्य पढ़ती थी, यानी हर पल को उन्होंने सीखने में बदला। उनका सपना भी उतना ही बड़ा है। अभी रिसर्च प्रोफेसर बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। परिवार का साथ भी उनकी इस सफलता की मजबूत नींव रहा। अभी कहती हैं कि उनके परिजनों ने हर कदम पर उनका साथ दिया, उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। साथ ही उन्होंने बाकी छात्रों के लिए भी एक संदेश दिया कि अगर आप पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। सुनिए। अभी तो मैं कौन से स्कूल में आप पढ़ती है? मैं श्रीराम इंटर कॉलेज तुषार कन्नड़ में पढ़ती हूँ और यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरा पढ़ने में। हमेशा डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर भी हमेशा सपोर्ट करते थे कि तुम ये कर सकती हो। स्टेट टॉप किया है, हाँ जी। कितनी पढ़ाई आप करती थी और घर पर क्या सुना? मैं पढ़ाई में कंटिन्यू रहती थी, मतलब कभी भी ये नहीं कि मुझे ब्रेक चाहिए। अगर मुझे ब्रेक भी चाहिए तो मैं वो भी अपना हिंदी की स्टोरी जो हमारे सिलेबस में थी वही पढ़ने में लेती थी और सारा टाइम मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे फोकस करती थी। इसमें भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और मतलब वे हमेशा मुझे ये कहते कि तू पढ़ ले, और कुछ किसी के लिए चीज़ के लिए भी काम करने के लिए नहीं कहते थे। और हमेशा मेरे घर पे यही था कि तुझे पढ़ना ही है। मैं हमेशा एक कमरे में रहती थी और वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। अच्छा, आप गाँव बिहार से निकल के यहाँ आती है, किस तरीके से यहाँ आती है और मम्मी पापा क्या सपोर्ट करते थे आने जाने के लिए, क्या कुछ सुविधा थी? आने जाने के लिए तो स्कूल वालों की सुविधा थी, बस से आते थे। और स्कूल में वैसे भी माहौल बहुत अच्छा था, स्कूल में सभी टीचर सपोर्टिव हैं। वैसे भी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे एडवोकेट हैं। इस रैंक तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष आपने किया? अगर 10th में भी आपकी जनपद में टॉप आई थी, प्रदेश में स्थान प्राप्त किया है, कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष के लिए बस ये है कि हमें अपने एक गोल को पकड़ लेना चाहिए, कि हमें पकड़ लेना चाहिए कि हमें किस गोल तक अचीवमेंट करनी है और फिर उसके पीछे लगातार काम करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में जब ये होगा कि हम ये अचीव करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ वही चीजें दिमाग में आती है कि हमें अब ये करना है, कुछ भी हो जाए। आज का युवा मोबाइल से ज्यादा यूज करता है, मोबाइल का आप कितना इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का मोस्टली मैं पढ़ने के लिए ही यूज करती थी। वैसे मैं किसी भी मतलब कोई भी रील वगैरह किसी भी चैनल पे वैसे नहीं यूज करती थी, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करती थी। किसी सब्जेक्ट पे ट्यूशन भी लिया आपने? नहीं, बगैर ट्यूशन के? यस, सिर्फ स्कूल के सपोर्ट से ही मैंने किया। इससे भी टीचर्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे और हमेशा सपोर्ट कर रहे थे। क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में रिसर्चर बनना चाहती हूँ। ठीक।